हे दोस्तों, मेरे पिछले वीडियो में मैंने 50 इमोजीज के बारे में बताया था, वो भी उनके मीनिंग के साथ, और उन इमोजीज को कब यूज़ करना है उसके एग्जाम्पल भी उसमें बताए थे, और वो वीडियो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इस वीडियो में मैं आपको बाकी के 50 स्माइलीज इमोजीज के बारे में बताऊँगा जो आपको व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया पर चैट करते वक्त बहुत काम आएगी। सो लेट्स बिगिन। इसे मनी माउथ फेस इमोजी कहते हैं। जब आपको पैसा मिलने वाला है या सैलरी मिलने वाली होती है तो ये बताने के लिए आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। इसे फेस विथ सिंबल्स ओवर द माउथ इमोजी कहते हैं। जब आपसे कोई गलती हो जाती है और आपको अपने आप पे गुस्सा आता है और आप अपने आप को गाली देने से रोक रहे होते हैं, तब इस इमोजी को यूज़ कर सकते हैं। इसे फेस विथ एक्सप्लोडिंग हेड इमोजी कहते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो या सरप्राइज होते हैं तो ये बताने के लिए आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। इसे फ्लश्ड फेस इमोजी कहते हैं। जब आपसे कोई गलती हो जाती है या आपकी चोरी पकड़ी जाती है तो वो सिचुएशन बहुत ही अनकंफर्टेबल होती है, तो ये बताने के लिए आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। इसे फ्रीजिंग फेस इमोजी कहते हैं। जब आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है और आपको लगता है कि अब ठंड से आप मर सकते हो, तो ये बताने के लिए आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। इसे फेस स्क्रीमिंग इन फियर इमोजी कहते हैं। जब आप कोई डरावनी न्यूज़ सुनते हैं और आपको डर लगता है तो ये बताने के लिए आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। इसे फियरफुल फेस इमोजी कहते हैं। जब आप थोड़ा डरे हुए होते हैं या किसी बात का डर लग रहा होता है तो ये बताने के लिए आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। इसे फ्रोनिंग फेस इमोजी कहते हैं। जब आप किसी बात को लेकर उदास होते हैं, जैसे वातावरण का चेंज होना, कोई छोटी सी गलती या किसी इंसान के बिहेवियर से खुश नहीं होते हो, तो ये बताने के लिए आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। इसे हॉट फेस इमोजी कहते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस कर रहे होते हैं तो ये बताने के लिए आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। इसे फेस विथ ओपन माउथ एंड कोल्ड स्वेट इमोजी कहते हैं। जब आप फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे होते हैं तो ये बताने के लिए आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। इसे हगिंग फेस इमोजी कहते हैं। जब आपको किसी से गले लगने का मन कर रहा होता है तो ये बताने के लिए आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। इसे थिंकिंग फेस इमोजी कहते हैं। जब आप कुछ सोच रहे होते हैं तो ये बताने के लिए आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। इसे फेस विथ हैंड ओवर द माउथ इमोजी कहते हैं। जब आप किसी इंसान की बात सुनकर शॉक या सरप्राइज होते हैं और आपको लगता है कि वो झूठ बोल रहा है तो ये बताने के लिए आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। इसे एग्जॉटिंग फेस इमोजी कहते हैं। जब आपको किसी इंसान को कोई सीक्रेट रखने के लिए कहना है या उसको उसका मुंह बंद रखने के लिए कहना होता है तो आप ये इमोजी यूज़ कर सकते हैं। इसे लाइंग फेस इमोजी कहते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई आपको झूठ बोल रहा है तो आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं ये बताने के लिए कि वो झूठ बोल रहा है। इसे कोल्ड फेस इमोजी कहते हैं। जब आप ठंड महसूस कर रहे होते हैं तो ये बताने के लिए आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। इसे फेस विदाउट माउथ इमोजी कहते हैं। जब आपके पास कोई बात या पर्टिकुलर टॉपिक पे कुछ कहने के लिए नहीं होता है या आपकी बोलती बंद हो जाती है तो ये बताने के लिए आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। इसे न्यूट्रल फेस इमोजी कहते हैं। जब आप किसी बात से इम्प्रेस नहीं होते हैं या आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है तो ये बताने के लिए आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। इसे एक्सप्रेशन लेस फेस इमोजी कहते हैं। जब आपको लगता है कि कोई बात को आगे बढ़ाने के लिए सही वर्ड्स यूज़ नहीं हो रहे हैं या आपको लगता है कि टॉपिक से रिलेटेड बात नहीं हो रही है तो ये बताने के लिए आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। इसे ग्रीमेसिंग फेस इमोजी कहते हैं। जब आपसे कोई गलती हो जाती है या आपको शर्मिंदगी महसूस हो रही होती है तो ये बताने के लिए आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। इसे फेस विथ रोलिंग आइज इमोजी कहते हैं। जब आप किसी शख्स से नफरत करते हो या बोर हो रहे हो तो ये बताने के लिए आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। इसे स्पीचलेस फेस इमोजी कहते हैं। जब कोई बुरा बिहेव करता है या रूड मैसेज भेजता है और आपको लगता है कि इसके आगे कुछ कहने का मतलब ही नहीं है तो ये बताने के लिए आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। इसे फ्रोनिंग फेस विथ ओपन माउथ इमोजी कहते हैं। जब आपकी चोरी पकड़ी जाती है या आप रंगे हाथों पकड़े जाते हो तो ये बताने के लिए आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। इसे एंग्विश्ड फेस इमोजी कहते हैं। जब आपके साथ कुछ ऐसा होता है जो आपने सोचा नहीं होता है और जिससे आपको डर लगने लगता है और फ्रस्ट्रेशन होने लगती है तो ये बताने के लिए आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। इसे फेस विथ ओपन माउथ इमोजी कहते हैं। जब आपको कोई अच्छा सरप्राइज मिलता है या आप किसी चीज़ को लेकर वाव कहना चाहते हैं तो इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं।
इसे एस्टोनिश्ड फेस इमोजी कहते हैं। जब आप किसी चीज़ को देखते हैं और आपको यकीन नहीं होता है और आपको शॉक लगता है तो ये बताने के लिए आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। इसे स्लीपिंग फेस इमोजी कहते हैं। जब आपको थकान लगती है या नींद आ रही होती है तो ये बताने के लिए आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। इसे ड्रूलिंग फेस इमोजी कहते हैं। जब आपको किसी इंसान से मिलने की, टेस्टी खाना खाने की या किसी नई कार की उम्मीद होती है तो आपके अंदर की इस टाइप की इच्छा को बताने के लिए आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। इसे स्लीपी फेस इमोजी कहते हैं। जब कोई टॉपिक या मीटिंग बहुत बोरिंग लगने लगती है या आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है और आपको नींद आने लगती है और बोर होने लगते हैं तो ये बताने के लिए आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। इसे डिजी फेस इमोजी कहते हैं। जब आपको चक्कर आने लगते हैं और आपको समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है तो ये बताने के लिए आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। इसे जिपर माउथ फेस इमोजी कहते हैं। जब आपको किसी से कोई बात को सीक्रेट रखने के लिए कहना होता है तो आप ये इमोजी यूज़ कर सकते हैं, या फिर किसी को चुप करो ऐसा कहना है तो भी ये इमोजी यूज़ कर सकते हैं। इसे फेस विथ अनइक्वल आइज एंड वेवी माउथ इमोजी कहते हैं। जब कोई शराब के नशे में होता है तो थकान और कंफ्यूजन की वजह से उसे कुछ समझ में नहीं आता है और ये बताने के लिए आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। इसे नॉसिटेड फेस इमोजी कहते हैं। जब आपको किसी इंसान की कोई बात पसंद नहीं आती है या किसी इंसान से आपको बहुत नफरत है तो ये बताने के लिए आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। इसे फेस विथ ओपन माउथ थ्रोइंग अप इमोजी कहते हैं। जब कोई इंसान को उल्टी होती है तो ये बताने के लिए इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं, और अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा फालतू बात करता है तो वो बताने के लिए भी आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। इसे स्नीजिंग फेस इमोजी कहते हैं। जब आपको या किसी को भी सर्दी जुकाम होती है और छींक आती है तो ये बताने के लिए आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। इसे फेस विथ मेडिकल मास्क इमोजी कहते हैं। जब आपको किसी से कहना होता है कि कोई बीमार है या हॉस्पिटल में जाना है तो ये बताने के लिए आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। इसे फेस विथ थर्मोमीटर इमोजी कहते हैं। जब आपको तेज़ बुखार होता है तो ये बताने के लिए आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। इसे फेस विथ हेड बैंडेज इमोजी कहते हैं। जब आपका या किसी का एक्सीडेंट होता है तो ये बताने के लिए आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। इसे फेस विथ काउबॉय हैट इमोजी कहते हैं। ये इमोजी नॉर्मली फ्रीडम, नेचर और हार्डवर्क को बताने के लिए यूज़ होती है। इसे स्माइलिंग फेस विथ हॉर्न्स इमोजी कहते हैं। जब आप किसी को तकलीफ देने वाले होते हैं या ऐसा कुछ प्लान कर रहे होते हैं तो ये बताने के लिए आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। इसे गॉबलिन इमोजी कहते हैं। जब आपको किसी से कहना हो कि मैं मजाक नहीं कर रहा और मुझसे संभाल के रहना या बच के रहना तो ये बताने के लिए आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। इसे ग्रीनिंग स्क्विंटिंग फेस इमोजी कहते हैं। जब आपको कोई अच्छी न्यूज़ सेंड करता है जिसे सुनकर आपको अच्छा लगता है और आप खुश हो जाते हो तो ये बताने के लिए आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। इसे स्कल इमोजी कहते हैं। जब आप किसी इंसान को कोई घटना के बारे में चेतावनी देना चाहते हैं तो ये बताने के लिए आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। इसे पाइल ऑफ पू इमोजी कहते हैं। जब आपको किसी इंसान को बोलना हो कि डोंट गिव शिट या आपको उसकी बात एकदम बकवास लगने लगती है तो ये बताने के लिए आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। इसे क्लाउन फेस इमोजी कहते हैं। जब कोई आपको बेवकूफ़ बना रहा होता है और अगर आपको उसको ये बोलना है कि मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो तो ये बताने के लिए आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। इसे घोस्ट इमोजी कहते हैं। जब आप किसी को मजाक में हैरान, परेशान या डराना चाहते हैं तो ये इमोजी यूज़ कर सकते हैं। इसे स्कल एंड क्रॉसबोन्स इमोजी कहते हैं। जब आपको किसी की मौत के बारे में बताना है या किसी चीज़ से मौत हो सकती है ये बताना है तो उसके लिए आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। इसे एलियन इमोजी कहते हैं। जब आपको किसी एलियन के बारे में बताना है या किसी की तुलना एलियन से करनी होती है तब आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। इसे किसिंग मार्क इमोजी कहते हैं। जब आप किसी को किस देना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि वो बहुत अच्छा है या फिर मैनी थैंक्स कहना चाहते हैं तो ये बताने के लिए भी आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। और इस वीडियो में जो आखिरी इमोजी है वो है ये, इसे रोबोट फेस इमोजी कहते हैं। जब आप रोबोट की तरह पूरा टाइम काम कर रहे होते हैं तो ये बताने के लिए आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। ये इमोजी को आप इमोशनलेस इंसान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साई-फाई मूवीज़ के बारे में बताने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं।
तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बाकी की 50 इमोजीज के मीनिंग बताए हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं मेरा अगला वीडियो हैंड इमोजीज के ऊपर बनाने वाला हूं, और अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल संजय मीना को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे मैं जब भी वो हैंड इमोजीज का वीडियो पोस्ट करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस वीडियो को देखकर अपनी नॉलेज और अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं। फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।